शालोम, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं। और आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु में आप सब अच्छे हैं और परमेश्वर के मार्गों पर, परमेश्वर के राज्य पर आप लोग बढ़ रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस समय में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस समय आपके बीच में आने का एक अवसर प्रदान किया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आपके बीच में प्रभु के वचन को शेयर करने का, वचन को बांटने का एक अवसर प्रदान किया। मैं परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज हम सब एक वचन पर थोड़ा मनन करेंगे, थोड़ा देखेंगे। वचन है लेव व्यवस्था उसका 8 अध्याय उसका 6 वचन। लेव व्यवस्था उसका 8 अध्याय उसका 6 वचन। यहाँ मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानना। तो आज्ञा का पालन पहला है, दूसरा मार्गों पर चलना, और तीसरा परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। ये परमेश्वर मूसा के द्वारा इजराइलियों से बातें कर रहा है। ये उस समय की बातें हैं जब परमेश्वर उन लोगों को कनान देश में ले जाने के विषय में रास्ते में उन लोगों से बातें करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है परमेश्वर के मार्ग में चलना। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग में चलना। यदि हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के मार्ग में क्यों चलूं, या मैं परमेश्वर के मार्ग में मुझे चलकर क्या मतलब फ़ायदा होगा, मैं क्यों चलूं। और बहुत लोगों का ये भी कहना है कि मैं तो परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी जो है आशीष मैं नहीं देख पा रहा हूँ, या फिर मैं अपने जीवन में कुछ भी ऐसा उन्नति को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ सिर्फ मार्ग पर चलने के विषय में नहीं है। हम चलते तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पे जो बातें हैं परमेश्वर के मैं एक बार पढ़ता हूँ आप लोग के लिए। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, ठीक है, उसके मार्गों पर चलना। तो चलना कैसे है? यहाँ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, मतलब उसकी बातों को मानते हुए उसके मार्गों पर चलना। तो आज हमें अपने आप से इस बात को पूछना चाहिए, हम तो चल रहे हैं, हम परमेश्वर से ये कह रहे हैं, या फिर हम अपने आप से ये कह रहे हैं, या फिर हम कलीसिया में विश्वासियों के बीच में हम ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर के मार्ग में चल रहा हूँ, परमेश्वर के मार्ग में चल रहा हूँ। लेकिन क्या मैं या आप अपने आप से ये बात कर सकते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा हूँ और परमेश्वर का भय मेरे अंदर है? तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर की रास्ते पर, परमेश्वर के मार्गों पर चलना और परमेश्वर का भय मानना। यहाँ 3 बातें हैं। आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर के मार्ग पर चलना और भय मानते हुए। यदि अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होगा तो हम पाप से दूर रहेंगे, हम परमेश्वर के सीधे मार्गों पर चल पाएंगे। हालेलुया। यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा, और यदि हम चल रहे हैं, हम यदि ऐसा कहते हैं कि हाँ हम चल रहे हैं, यदि हम ऐसा कह रहे हैं कि हाँ मैं चल रहा हूँ, तो चलने के बाद हमें इस बात को देखना है अपने जीवन में कि जब मैं परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा हूँ तो क्या परमेश्वर के
परमेश्वर का जो आज्ञा है, क्या मैं उसको पालन कर रहा हूँ? चल तो रहा हूँ, लेकिन क्या मैं पालन कर रहा हूँ? अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, तो परमेश्वर के आशीष को हम निश्चित देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा किया। तो पहला क्या है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर के मार्गों पर चलना और भय मानना। तो परमेश्वर का भय क्यों माने? परमेश्वर का भय क्यों माने? अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय में हम अगर आते हैं, 17 अध्याय वचन 1 में आते हैं, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमें परमेश्वर का भय मानते हुए क्यों चलना है। हालेलुया। यहाँ पे 17 का 1 मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। तो कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो परमेश्वर का भय क्यों मानना है? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और उसके भय अगर मानते हुए अगर हम चलते हैं, तो हम क्या होंगे? अपने जीवन में सिद्धता को पाएंगे। हम दिन प्रतिदिन हम सिद्ध होते जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर फिर जो प्रतिज्ञा किया है अपने भय मानने वालों के लिए, अपने जो परमेश्वर के भय को मानकर चलता है, आदर के साथ चलता है, परमेश्वर को सम्मान देता है, सो उन लोगों के लिए परमेश्वर की आज्ञा है। उन लोगों के लिए परमेश्वर जो है वो प्रतिज्ञा किया है कि परमेश्वर उसको निश्चित आशीष देगा। अगर परमेश्वर जो है, अगर इजरायली जो है वो अगर परमेश्वर की आज्ञा को माने, तो उसको क्या आशीष मिलने वाला है, या उसके जीवन में क्या उन्नति आने वाला है, वो परमेश्वर का वचन हमें व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय यदि हम 12 से 15 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ साफ साफ हमें दिखाई देता है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, आज्ञा पालन की आशीषें। ठीक है ना। यहाँ लिखता है, मैं 12 से लेकर मैं 12 से लेकर 15 तक यहाँ पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामयी वाचा का पालन करेगा, जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उनमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती रहेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। हालेलुया। आगे और भी हम देख पाते हैं, अगर हम पूरे इसको पढ़ते हैं 26 तक, तो हम परमेश्वर के आशीष को हम देख पाते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा किया? यहाँ जो अब्राहम से प्रतिज्ञा किया देश देने के विषय में, यहाँ जो अब्राहम से प्रतिज्ञा किया कि अब्राहम का जो वंश है वो बहुत बढ़ेगा, उन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। उन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। यहाँ ये जो बातें हैं इजराइल के विषय में मैं बातें कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया।
तो यहाँ पे जो बातें हम देखते हैं, ये परमेश्वर ने अब्राहम से की हुई प्रतिज्ञा को मतलब मूसा के द्वारा बातें किया। फिर परमेश्वर ने इसहाक से भी प्रतिज्ञा किया, याकूब से भी प्रतिज्ञा किया, इसलिए पूर्वजों के विषय में यहाँ पे बताया गया। तो क्या ये जो बातें हैं, ये आज हम मसीहों के जीवन में लागू नहीं होता है? क्या अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, अगर हम परमेश्वर के भय के साथ, परमेश्वर का भय मानते हुए अगर हम परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे, तो परमेश्वर क्या हमें आशीष नहीं देगा? तो परमेश्वर हमें भी आशीष देना चाहता है। परमेश्वर के भय में अगर हम चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर हम मानेंगे, उसके बातों के अनुसार अगर हम चलेंगे, तो परमेश्वर हम सबको भी आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन हम क्या परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने के लिए तैयार हैं? ये हमें अपने आप से निर्णय लेना है, हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम सही रीति से परमेश्वर में चल रहे हैं? क्या हम सही रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? क्या वास्तव में परमेश्वर का भय हमारे अंदर है? क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि सिद्ध होता जा। तो अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो हम अपने जीवन में वास्तविक इन सारे आशीषों को देख पाएंगे। वास्तविक आज के समय में हम क्या देखते हैं? लोग बीमार पड़े हैं, लोगों के जीवन में आर्थिक तंगी है, लोगों के जीवन में कमी घटी है, लोगों के जीवन में फाइनेंस प्रॉब्लम है, मतलब विभिन्न प्रकार से हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में परेशानी में वो जकड़े हुए हैं। क्यों? चाहे वो हम मसीहों के विषय में बात करें, चाहे जो मसीह में विश्वास नहीं करता है उनके विषय में बातें करें। खैर उनके विषय में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हम मसीहों के जीवन में भी आज यही बातें हैं। हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस सिद्धता पर नहीं चल रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हम तो कहते हैं हाँ हम चल रहे हैं, हम कहते हैं हाँ हमारा विश्वास है, हम अपने विश्वास पर चल रहे हैं, लेकिन अगर हम चल रहे हैं तो फिर हमें आशीष क्यों नहीं मिल रहा है? यदि हम चल रहे हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें क्यों नहीं मिल रहा है? इसका मतलब क्या है कि हम चल तो रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम चल रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में हम चल नहीं पा रहे। जब हमें हमारे जीवन में कुछ बुराई दिखाई देता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको त्यागो। अगर हम अपने बुराई को नहीं त्यागते हैं और हम चल रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम चल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए रुकावट क्या है? वो हमारे अंदर जो बुराई काम कर रहा है, हमारे अंदर जो पाप काम कर रहा है, वो पाप जो है वो रुकावट है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि हम सबों को क्या चाहिए? परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना चाहिए। हमें अपने आप को परखना चाहिए, क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे हैं? क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहा हूं? अगर मैं परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहा हूं तो मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीष को मैं क्यों नहीं देख पा रहा? मैं कई महीनों से प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर से कुछ पाने की उम्मीद में, लेकिन परमेश्वर वो मुझे दे नहीं रहा है। मैं कई वर्षों से एक विषय पर प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे आप आशीष करे, लेकिन वो काम होते होते बिगड़ जा रहा है। क्यों? कभी आप लोग या कभी हम सब कभी इस बात पर विचार किए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बाधा है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बंधन है। हालेलुया। और वो बाधा, वो बंधन क्या है? हमारे जीवन में जो पाप है, हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है, हमारे अंदर जो पाप का कार्य है, वो
हमारे आशीष को हम तक आने के लिए वो हमें रोक रहा है। हालेलुया मेरे प्रिय, इसलिए मैं कहूँगा फिर से कि परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर के मार्ग में चले, और परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। परमेश्वर का, अगर हम परमेश्वर के भय मानेंगे, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप वो हर एक काम सोच समझ कर करेंगे। आप हर एक काम के पीछे में आप ये विचार करेंगे, मैं जो ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, क्या इससे परमेश्वर प्रसन्न है? क्या इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा? आपको फिर परमेश्वर के विषय में आपके अंदर ये चिंता आएगा कि मैं ये काम करने के लिए सोच रहा हूँ, मैं ये करने के लिए सोच रहा हूँ, मैं वो करने के लिए सोच रहा हूँ, तो ये जो मैं करने के लिए जा रहा हूँ, क्या इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा? ये है परमेश्वर का भय। क्योंकि फिर आप अपने आप की बातों को नहीं, बल्कि आप ये कोशिश करेंगे कि मैं अपने वाणी से, अपने कार्यों से, अपने स्वभाव से, अपने चाल चलन से अपने परमेश्वर सर्वशक्तिमान को प्रसन्न करूं। हालेलुया। और जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रसन्न करने लगेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भय आपके अंदर होगा, तो आप इन सारे बातों को आप कर पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आज इस वचन से आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की महिमा हो। आपके बीच में आने का जो परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।